हेलो नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, जो कि सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग फंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्टर का जो यूज़ है सी लैंग्वेज में एक इनिशियलाइज वेरिएबल को करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम कहेंगे कि इसका जो नाम है क्लास के बाद आता है, नेम्ड आफ्टर इन क्लास। और जो कंस्ट्रक्टर है वो 3 टाइप्स के बताए गए हैं, जिसमें कि आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा और आपका ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर होगा। जो कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा वो असाइन होगा जब इनिशियल वेरिएबल की वैल्यू असाइन की जाती है, तभी यूज़ किया जाता है। और अगर बात करें कॉपी कंस्ट्रक्टर की, तो वो यूज़ किया जाता है जब कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, तब आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर बनेगा, काम करेगा अनदर ऑब्जेक्ट के लिए। और रही बात ओवरलोडेड की, इसमें इस टाइप का जो कंस्ट्रक्टर है जिसमें 2 कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो डिफरेंट तरीके से होगा। कहने का मतलब है जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ किसके लिए किया जाता है, कंस्ट्रक्टर का जो यूज़ है, फंक्शन है, वो ऑटोमेटिक कॉल वैल्यू लेगा जब आपका ऑब्जेक्ट क्लियर किया जाता है, यानी कि डिक्लेयर किया जाता है। और रही बात डिस्ट्रक्टर की, डिस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि प्रोग्राम के एंडिंग में, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम की एंडिंग में उसको रन किया जाता है। और इसका जो यूज़ है मेमोरी को क्लियर करना होगा। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे कि फंक्शंस के रूप में होते हैं। वर्चुअल फंक्शन होता है एक, वर्चुअल फंक्शन जैसे कि पॉइंटर है, फाइल मैनेजिंग कंसोल, इनपुट आउटपुट है, ये क्या होते हैं, आपके वर्चुअल फंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है। वर्चुअल का मतलब होता है भ्रमित करना, यानी कि जो चीज़ दिखाई दे रही है वो होती नहीं है, तो इसीलिए इसको हम वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। फिर बात करें कि एक फ्रेंड फंक्शन होता है, जिसका मतलब क्या है कि जो प्राइवेट डाटा को यूज़ करता है बाय टेकिंग आउटसाइड ऑफ द क्लास, इसीलिए फ्रेंड फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ है आपका जो डाटा जो यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ओवरराइडिंग होता है, ये सारे क्या हैं, फंक्शन के हम कहेंगे कि पार्ट हैं, जो कि अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट शॉट में। तो ये सी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।